हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज करने वाले हैं मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें क्या बोला कि एक मीटर ब्रिज है, इसमें आर और एस अगर रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो बैलेंसिंग लेंथ एल मिलता है। और अब क्या किया गया, इन दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करके डबल कर दिया गया, यानी आर की जगह एस और एस की जगह आर रख के डबल कर दिया गया है, तो बैलेंसिंग लेंथ आ गया एल डैश। तो इसी एल डैश की हमें वैल्यू बतानी है। तो जब भी हम मीटर ब्रिज का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, तो इस केस में क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन S। जब मैंने मीटर ब्रिज के वीडियो में बता दिया है कि मीटर ब्रिज के केस में क्या होता है, दिस अपॉन दिस, R अपॉन S का रेशियो किस में डिवाइड हो जाता है, दिस अपॉन में दिस, यानी यहां पर का लेंथ अपॉन में यहां पर का लेंथ, L अपॉन में 100 माइनस L हो जाता है। और डिटेल देखना है तो आप 8 मिनट की मीटर ब्रिज की वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो ये केस 1 हो गया, केस 1 को इक्वेशन 1 छोड़ देंगे। अब केस 2 में क्या होगा, दिस अपॉन दिस, केस 2 में कैसे अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट, दिस अपॉन दिस, 2s अपॉन में 2r इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, L डैश अपॉन में 100 माइनस L डैश, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास R अपॉन S की वैल्यू ये है, तो S अपॉन R की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 100 माइनस L अपॉन में L इज इक्वल टू L डैश अपॉन में 100 माइनस L डैश। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,000, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 100L, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 100L डैश, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस L डैश इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा L डैश, ये दोनों कट गया, ये इधर आ जाएगा। तो 10,000 माइनस 100L इज इक्वल टू 100L डैश, 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 माइनस L इज इक्वल टू 100L डैश, तो ये 100 से 100 कट गया, L डैश की वैल्यू आ गई 100 माइनस L। ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ये जब इस मीटर ब्रिज में R1 R2 जुड़ा हुआ था तो बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर पे आ रहा था। अब क्या किया गया है, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया गया R1 के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर पे आ गया। तो R1 R2 की वैल्यू बतानी है। तो ये 40 होगा तो ये कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। दोनों केस में हम मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। केस 1 में दिस अपॉन दिस, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू यहां पर का लेंथ अपॉन यहां पर का लेंथ, कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 60, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 कट के, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब केस 2 में क्या करेंगे, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज में है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा ऐड, सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस 10 अपॉन में ये रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू यहां पर का लेंथ अपॉन यहां पर का लेंथ, यानी कि 60 अपॉन में 40। इसको सेपरेट कर देंगे, R1 अपॉन R2 प्लस में 10 अपॉन में R2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, कट के 3/2 हो जाएगा। और R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें कितनी पता है, 2/3, तो यहां पर डाल देंगे 2/3, तो 2/3 प्लस 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3/2, तो 10 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/3, तो 10 अपॉन R2 हमारा आ जाएगा कितना, 9 माइनस 4 अपॉन में 6, तो 10 अपॉन R2 आ जाएगा 5/6, ये कट के 2 हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 12 ओम, R2 आ जाएगा 12 ओम। ऐसे हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमारे पास R1 भी आ जाएगा, तो R1 अपॉन में R2 की जगह क्या डाल देते हैं, 12 इज इक्वल टू 2/3, ये 3 से कट के 4 हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 8 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास क्या बोला गया है, जब इस मीटर ब्रिज में R और S लगा होगा तो बैलेंसिंग लेंथ आएगा 40 सेंटीमीटर पे। अब अगर इस S के साथ 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया गया तो बैलेंसिंग लेंथ आ जाता 50 सेंटीमीटर पे। तो आपको R और S की वैल्यू बताना, बिल्कुल सेम तरीके से पहले केस 1 में कॉन्सेप्ट लगाते हैं। केस 1 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू यहां पर का लेंथ अपॉन यहां पर का लेंथ, तो क्या हो जाएगा
R अपॉन में S इज इक्वल टू 40 अपॉन में 60, तो R अपॉन S की वैल्यू हो जाएगी 2/3, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पर लगाना है R अपॉन में दिस, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, दो रजिस्टर का। R पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये होता है दो रजिस्टर जब पैरेलल में होता है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2, यानी कि R12 इंटू में S, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, 12 प्लस S, ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम इसमें लगाते हैं, अब केस 2 में मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दिस अपॉन में दिस, यानी R अपॉन में ये वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट 12S अपॉन में 12 प्लस S इज इक्वल टू, ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, यानी 50 अपॉन में 50 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, R अपॉन में 12S, और ये ऊपर हो जाएगा 12 प्लस में S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख देते हैं, R अपॉन में S इंटू में 12 प्लस S अपॉन में ये वाला 12 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, R अपॉन S की वैल्यू डाल देते हैं 2/3, तो यहाँ पर डाल देंगे 2/3 इंटू में 12 प्लस S अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1, तो ये कट के कितना हो जाएगा 6, ये उधर जाके चला जाएगा 12 प्लस S इज इक्वल टू 18, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 ओम। S की वैल्यू आ गई 6 ओम, S की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास R आ जाएगा। R अपॉन में S कितना है 6 इज इक्वल टू 2/3, ये कट के कितना हो जाएगा 2, तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। R और S हमें निकालना था। क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, बोला गया है कि जब मीटर ब्रिज में R और S जुड़ा हुआ था तो बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर पे आता था। बोला गया अब इस R को इस S के पैरेलल में जोड़ दिया गया है, तो इसका नया बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, ये L है तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L। इसी L की वैल्यू हमें निकालनी है, L कितना होगा ये बताना। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, केस 1। केस 1 क्या हो जाएगा हमारा, R अपॉन में S इज इक्वल टू 40/60, तो R अपॉन S कितना हो जाएगा 2/3, से इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। और फिर यहाँ पे फिर से ये पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा इस पैरेलल का, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो R इंटू S अपॉन में R प्लस S, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो केस 2 में हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट, दिस अपॉन में दिस, यानी R अपॉन में RS अपॉन में R प्लस S इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L, ये ऊपर चला जाएगा R अपॉन में RS, और ये ऊपर चला जाएगा R प्लस में S इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L। ये R से R कट जाएगा और इस S को सेपरेट कर देंगे, तो R अपॉन S प्लस S अपॉन S कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L। R अपॉन S की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे 2/3, 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 500 माइनस 5L इज इक्वल टू 3L, तो ये इधर चला जाएगा 8L इज इक्वल टू 500, तो L इज इक्वल टू 500 अपॉन में 8, 4 2 जा 8, अब 124 जा 125 4 जा 500, तो L की वैल्यू हो जाएगी 62.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये अरेंजमेंट दे रखा है रेजिस्टेंस का और करंट कितना फ्लो होगा इस 5 वोल्ट की बैटरी से, ये हमें निकालने को बोला गया है। तो आप देखिए गौर से, ये पूरा अरेंजमेंट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। गौर से देखिए 10 अपॉन में 20, ये भी 1/2 होगा, 5 अपॉन 10, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इस केस में बीच वाले रजिस्टर में से कोई करंट पास नहीं होगा, तो ये सर्किट से ही बाहर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, जैसे देखिए A और X के बीच में कौन जुड़ा हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। X और B के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, X और B के बीच में कौन जुड़ा हुआ है 10, A और Y के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, A और Y के बीच में कौन जुड़ा हुआ है 10, और Y और B के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, Y और B के बीच में जुड़ा हुआ 20। देख लीजिए आप ध्यान से, 5 अपॉन में 10
और 10 अपॉन में 20 दोनों किसके इक्वल आ गया 1/2 सेम है, तो ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो गया। तो इस बीच वाले रजिस्टर में से कोई करंट पास नहीं होगा, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इस वाले रजिस्टर को हम आसानी से रिमूव कर देंगे। अब ये दोनों रजिस्टर क्या हो गया सीरीज में, तो सीरीज में कितना हो जाएगा आंसर, सिंपल ऐड 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 ओम। और ये दोनों भी क्या हो गया सीरीज में, तो 5 और 10 को सीरीज में जोड़ेंगे, ये दोनों रजिस्टर भी हो गया सीरीज में, 5 और 10 को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 ओम। और ये दोनों किस में हो गया पैरेलल में, तो R पैरेलल का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 + R2 यानी 45 3 और ये कट के कितना आ जाएगा 10, तो R पैरेलल की वैल्यू आ गई 10 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो करंट क्या आ जाएगा I = V/R, 5 अपॉन में 10 1/2 एम्पियर। याद